लो जी, हमारा हमसाया इंडिया भी चांद पर कदम जमा चुका है और हम इस वक्त कहाँ पर हैं आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंडिया हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ और हम 14 अगस्त को एक दिन पहले आज़ाद हुए। कहने का मकसद ये कि इंडिया भी हमसे एक दिन छोटा वाक़या हुआ है। आज इंडिया चांद पर है और हम ज़मीन में धंस चुके हैं। इंडिया के जन्म से रवाना किया जाने वाला चंद्रयान 3 खलाई जहाज़ कामयाबी से चांद की सतह पर उतर गया है। चंद्रयान 3 ने बुध की शाम तकरीबन 6 बजे चांद के जनूबी हिस्से पर लैंडिंग की। इसके नतीजे में इंडिया चांद के इस हिस्से पर खलाई जहाज उतारने वाला पहला और अमेरिका, साबिक सोवियत यूनियन और चाइना के बाद साफ लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया है। इंडिया की खलाई एजेंसी इसरो ने कामयाब लैंडिंग के बाद अपने हेडक्वार्टर के ऑपरेशन सेंटर की तस्वीर भी शेयर की, जहां साइंसदानों और टेक्निकल स्टाफ ने कामयाब लैंडिंग पर खुशी का इजहार किया। ये कामयाबी हासिल करने के फौरन बाद इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कौम से खिताब करते हुए कहा कि एक परमुसर्रत मौका है और ये सिर्फ इंडिया की कामयाबी नहीं बल्कि सबकी कामयाबी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा अगला मिशन सूरज पर कदम जमाना है। ये थोड़ा सा फनी हो सकता है। उन्होंने कहा हमारा नज़रिया है एक दुनिया एक कौम। हमारा चांद का मिशन खलाई साइंसी तहकीक की जन्म से एक मुस्बत कदम है। इंडिया मुस्तकबिल में अपनी खलाई तहकीक को चांद से आगे लेकर जाएगा और जल्द सूरज पर तहकीक के लिए अपना मिशन भेजेगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज इंडिया के हर घर में जश्न का समा है। मैं भी इसी जश्न में अपनी कौम के साथ शरीक हूँ। मैं चंद्रयान 3 की पूरी टीम को और इस मिशन में शामिल किसी भी तरह मदद करने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं 140 करोड़ लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। जी, तो ये मिशन इंडिया को चीन के मुकाबले में ला खड़ा करता है। अगरचे इंडियन खलाई प्रोग्राम चीन के मुकाबले में बहुत छोटा है, लेकिन इंडिया की कोशिश है कि वो इस दौड़ में ज़रूर शामिल रहे। खला अजीम ताकतों के दरमियान मुकाबले का एक और मैदान बन गया है और इंडिया उभरती हुई नई आलमी खलाई दौड़ में तेज़ी से मगरबी ताकतों के साथ शिरकत कर रहा है। इस मिशन की कामयाबी से इंडिया के दूसरे खलाई अज़ाइम को तक़वीत मिलेगी, जिसमें 2024 में इंसानी खलाई मिशन का आगाज़ भी शामिल है। ये मिशन इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि इस तरह के मिशन कई ऐसे ममालिक को एक साथ जोड़ते हैं जो मुश्तरका साइंसी मकासद के असूल के लिए ताउन करते हैं। इंडिया के मारूफ अखबार द हिंदू में कैरिबियन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मुहक्किकीन कहते हैं कि चंद्रयान 3 की कामयाबी चाँद के कुतुब जनूबी में मुस्तकबिल के मिशंस में बैनुल-अक़वामी ताउन की गुंजाइश पैदा करती है। तरक्की पज़ीर ममालिक को अपने शहरियों की मेयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस तरह के तसव्वुरात की ज़रूरत है, जैसा कि अगर चंद काम गिनवाए जाएँ तो मौसम की पेशीनगोई, समुद्री वसाइल की तशख़ीस, जंगलात के अहाता का तयन करना, मवासलात, दिफा के लिए खलाई टेक्नोलॉजीज़ भी ज़रूरी हो गए हैं। चंद्रयान 3 कब रवाना हुआ था और इसका मकसद क्या है? चंद्रयान 3 का खलाई मिशन 14 जुलाई को इंडिया की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ और 40 दिन के तवील सफ़र के बाद ये आज चाँद के कुतुब जनूबी हिस्से में उतरा है। इस खलाई जहाज़ ने चाँद के मदार में दाखिल होने से पहले 10 दिन ज़मीन के गिर्द चंद चक्कर लगाए, जिसके बाद ये पहले ट्रांसलूनर और फिर 5 अगस्त को चाँद के मदार में कामयाबी से दाखिल हुआ। 17 अगस्त को इस मिशन का आखिरी मरहला शुरू हुआ, जब लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ, जो बाद में इसे चाँद के करीब लेकर गया। कामयाब लैंडिंग के बाद इस खलाई मिशन से 6 पहियों वाली गाड़ी चाँद की सतह पर उतरेगी और वहाँ मौजूद चट्टानों और गढ़ों के गिर्द घूमेगी। इस दौरान वो वहाँ जमा किए जाने वाला अहम डेटा और तस्वीर को वापस ज़मीन पर तज्ज़िये के लिए भेजेगी। चाँद की सतह पर उतरने वाली ये गाड़ी ऐसे आलात लेकर जा रही है जो चाँद की सतह की खसूसियत, सतह के करीब माहौल और सतह के नीचे क्या हो रहा है जैसे मामलात का मुताला करने के लिए टेक्टोनिक एक्टिविटी के बारे में मालूमात जमा करेगी। चंद्रयान 3 मिशन के बड़े अहदाफ में से एक है पानी से बनने वाली बर्फ़ की तलाश। साइंसदानों का कहना है कि चंद्रयान इस बर्फ़ की तलाश में कामयाब रहता है तो मुस्तकबिल में चाँद पर इंसानों की रहाइश में मदद मिल सकती है। ऐसे में ये सवाल बहुत अहमियत रखता है कि चंद्रयान 3 चाँद पर कहाँ उतरा और इस जगह का इंतखाब क्यों किया गया। इंडिया ने अपनी खलाई गाड़ी उतारने के लिए चाँद के जिस हिस्से का इंतखाब किया है वो इस सियारे के कुतुब जनूबी हिस्से का दूर दराज खिता है और मुस्तकिल तौर पर साए में रहने की वजह से इसे चाँद का अंधेरे वाला हिस्सा भी कहा जाता है। चाँद का जनूबी कुतुब अभी तक बड़ी हद तक गैर दरियाफ्त शुदा है और वहाँ की सतह का रकबा चाँद के शुमाली कुतुब के मुकाबले में बहुत बड़ा है। साइंसदानों को इस बारे में बहुत कम इल्म है और इनका कहना है कि यहाँ उतरना ख़तरनाक या मुश्किल हो सकता है। ताहम इनका यह भी कहना है कि इस बात के गालिब इम्कान हैं कि चाँद का जो हिस्सा साए में है वहाँ पानी की मौजूदगी के आसार मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसरो ने इससे पहले भी 2 बार चाँद के जनूबी कुतुब के लिए मिशन रवाना किया था, जो कि नाकाम हो गया था। ताहम चंद्रयान 3 की इस खिते में उतरने की कोशिश कामयाब रही। यहाँ एक और सवाल बहुत अहमियत रखता है कि इंडियन खलाई जहाज़ में है क्या। चंद्रयान 3 का वज़न 3900 किलोग्राम है और इसकी तैयारी पर 6 इंडियन रुपए की लागत आई है।
चंद्रयान 3 में मौजूद चांद गाड़ी का नाम इसरो के बानी विक्रम से मंसूब किया गया है। इस चांद गाड़ी का वजन 1500 किलोग्राम है और इसमें मौजूद प्रज्ञान नामी रोवर 26 किलो का है। प्रज्ञान संस्कृत का लफ्ज़ है जिसके मानी है दानिशमंदी। क्या ये इंडिया की चांद पर खलाई गाड़ी उतारने की पहली कोशिश है? नहीं। चंद्रयान 3 इंडिया की जानिब से चांद पर तहकीकी घर से भेजा जाने वाला ये तीसरा खलाई मिशन है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इससे कबल भेजे जाने वाले 2 मिशन के दौरान हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में तैयार किया गया है। ये इंडिया का एक्चुअली तीसरा मिशन है जिसे मुल्क के पहले मून मिशन के 15 साल बाद भेजा गया है। अक्टूबर 2008 में चांद की जानिब इंडिया का पहला मिशन चंद्रयान 1 भेजा गया था जिसने चांद की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी को दरियाफ्त किया और यह साबित किया कि चांद की सतह पर दिन के वक्त एक खास माहौल होता है। इंडिया के पहले चांद मिशन की कामयाबी ने इंडिया की खलाई तहकीक को नई कुव्वत बख्शी और इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने इस मामले में चंद्रयान 2 मिशन को मंजूरी दी थी। यह मिशन जुलाई 2019 में भेजा गया जिसमें एक ऑर्बिटर, चांद गाड़ी और रोवर शामिल था। इस मिशन को जुज़वी कामयाबी मिल सकी थी क्योंकि इस मिशन में शामिल ऑर्बिटर आज भी चांद के मदार में मौजूद है जो रोज़ाना की बुनियाद पर चांद की जांच कर रहा है। दूसरी जानब ऑर्बिटर से चांद की सतह के लिए जो लैंड रवाना किया गया था, चांद की सतह से महज 2 किलोमीटर के फासले पर इसका ऑर्बिटर से रब्ता मुनक्ता हो गया था। बहरहाल जी, हमसायों को बहुत बहुत मुबारक, उन्होंने बलाखिर इस मिशन में कामयाबी हासिल की जो कि वो डिज़र्व करते थे। और इस दौरान हम पाकिस्तानियों को सोचने की ज़रूरत है कि आज हम किस मुकाम पर खड़े हैं। इंडिया भी आज चांद पर कदम रख चुका है और दुनिया हमसे बहुत आगे निकल चुकी है और आज हम किस मुकाम पर हैं। हम एक दूसरे की टांगें खींचने में, सियासी कशमकश में, मजहबी तासुब में कौन कौन से तासुब का शिकार है। सवाल यह है कि हम कब जागेंगे, हमारा मुस्तकबिल क्या है। आज हमारा हमसाया चांद पर कदम रख चुका है और हम मज़ीद ज़मीन में धंसते जा रहे हैं। हम आज इस अगस्त के महीने में बिजली के बिलों पर रो रहे हैं। महंगाई ने अवाम का जीना दोपर कर दिया। हम और हमारे हमसाए में ये फ़र्क है कि वो चांद पर कदम रखने की खुशियाँ मना रहा है और हम बिजली के बिलों पर रो रहे हैं।